Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Respected viewers, ईपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर आप दे रही हो, उस पेपर में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वहाँ आपको 8 से 10 सवालात नजर आते हैं और उन 8 से 10 सवालात में से आपको हमेशा एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन मिलता है। बाज़ औक़ात ये एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एक तो ये लाजमी तौर पे आपको पेपर में नजर आता है। बेसिकली ये अलजबरा से बिलोंग करता है और एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बहुत स्टूडेंट्स मुश्किल पेश उनको आती है और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पायरेंट्स होते हैं वो पेपर में बैठे हुए इस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं। हालांकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर ना सिर्फ आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि आप इसकी बाकायदा से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने आंसर की, जिसे हम आम जुबान में पड़ताल कह सकते हैं। आप वो भी कर सकते हैं कि आया जो जवाब आप लगा के आ रहे हैं वो इसका ठीक है या ठीक नहीं है। तो मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि कंपैरेटिव एग्जाम्स में अगर आप मैथ के बिना ये सोच के बैठे हैं कि मैथ आपने सिरे से करना ही नहीं है और आपने पेपर को क्वालिफाई कर लेना है, तो ये बहुत बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि एक मैथ ही ऐसा पोर्शन है आपके एग्जाम में जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। यानी जितने सवालात दिए गए हैं आप वो तमाम के तमाम सवालात अगर हल कर लेंगे तो आपका मैथ का पोर्शन 100% दुरुस्त हो जाएगा। तो मैथ के ऊपर हमेशा से तवज्जो दिया करें और खसूसी तौर पे एफआईए के जो आगे टेस्ट आने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर का, वहां पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो आज आप लोगों के लिए ये एक एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा और आपको इसकी ट्रिक बताई जाएगी कि आपने किस तरीके से इन सवालों को हल करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सवाल को पढ़ना सीखना है। अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। एक बाप अपनी बेटी से उम्र में 2 गुना है। ट्वाइस एज ओल्ड का मतलब है कि वो अपनी बेटी से 2 गुना ज्यादा उम्र का है। यानी अगर बेटी 10 साल की है, लेट्स सपोज, तो फादर 20 साल का होगा। अगर बेटी 20 ईयर्स की है तो फादर 40 ईयर्स का होगा। तो अलजबरा में आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है आपने वही काम करना है। हमें यहाँ पे डॉटर के साथ उसका कंपैरिजन वो करवा रहा है, यानी हमें इस सवाल में ना तो डॉटर की एज का पता है और ना ही फादर की एज का पता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एज ऑफ डॉटर, कि जो डॉटर है उसकी एज क्या होगी। तो हमें नहीं पता कितनी है, लिहाजा हमने वो फर्ज कर ली एक्स। अब ये सवाल हमारे लिए हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि अब हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। वो कहता है कि फादर इज ट्वाइस, तो अगर डॉटर एक्स है तो फिर फादर क्या होगा, फादर उसका डबल होगा। तो इसका मतलब है जो फादर्स की एज है वो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर डॉटर की एक्स है तो फादर की फिर 2x हो जाएगी। आगे पढ़े। इफ 20 ईयर्स अगो, याद रखिए एज प्रॉब्लम्स में अगर अगो की बात की जाए या बिफोर की बात की जाए तो जितने ईयर्स की बात वो कर रहा होगा और जो एज आपने सपोज की है आपने उस एज को अपनी सपोज की हुई एज में से माइनस करना है अगर अगो और बिफोर का वर्ड यूज हो। और अगर आफ्टर का वर्ड यूज हो तो फिर आपने उस एज को सम करना है उसके अंदर। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इफ 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, द एज ऑफ फादर, यानी आज से 20 साल पहले वो फादर की एज की बात कर रहा है। आप सपोज करके बैठे हैं फादर की एज 2x, तो 20 ईयर्स अगो फादर की एज क्या होगी। सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। 20 ईयर्स अगो फादर्स एज। अब 20 ईयर्स अगो की बात की जा रही है तो मैंने आपको कहा है कि फिर आपने जो एज सपोज की है उसमें से आपने उतने साल माइनस कर देने हैं। तो 20 साल पहले फादर की एज थी 2x-20, और इसी तरीके से 20 साल पहले डॉटर की एज फिर क्या होगी। हमने डॉटर की एज सपोज की है x, तो 20 साल पहले डॉटर की एज होगी x-20। तो जैसे उसने कहा हमने वैसे कर दिया। अब आगे यहाँ पे आपने ट्रिक सीखनी है। If 20 years ago the age of father was 10 times the age of daughter, 10 times, यानी वो कहता है कि अगर 20 साल पहले बाप की जो एज थी वो बेटी की एज का 10 टाइम्स थी, 10 गुना थी। तो जब आपने इक्वेशन बनानी है तो 20 साल पहले की बात हो रही है तो आपने एक साइड पे 20 साल पहले बाप की एज लिख देनी है और एक साइड पे 20 साल पहले आपने बेटी की एज लिख देनी है। ये मैंने लिखी डॉटर की एज और यहाँ पे मैंने 20 साल पहले लिखी फादर की एज। अब इक्वेशन तब बनेगी जब आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे 10 टाइम्स वाली।
अब ट्रिक आपने ये याद रखनी है कि जितने गुना बताई जा रही हो पेपर में, 10 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, और उसके आगे जो आ रहा हो, डॉटर आ रही है तो डॉटर के साथ लगाएंगे, फादर आ रहा है तो फादर के साथ लगाएंगे। अगर इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आएगा और उसमें कोई और एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाफ कर रहा होगा, 2/3 टाइम्स कर रहा होगा, 5/7 टाइम्स कर रहा होगा, तो आपने ये देखना है कि टाइम्स द एज ऑफ जिसके साथ लगा है, आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 10 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर, तो एज ऑफ डॉटर ये लिखी हुई है, तो आपने इसी को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन में x एक वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप 10 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 10x हो जाएगा -200, और इधर हो जाएगा x -20। अब ये 10x वैल्यू बड़ी है और 2x छोटी वैल्यू है, तो हम 2x को इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे। जब 2x इक्वेशन की इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और -200 जब इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 10x में से 2x माइनस कर दें, यहाँ 8x रह जाएगा, और 200 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ 180 रह जाएगा। तो अब आपने यहाँ से x फाइंड करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, 8 को इससे डिवाइड कर दें। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8 वाला टेबल आपने पढ़ना है, 18 पे 2 बार जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 हासिल बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा 16, फिर नेक्स्ट आप जो है वो हासिल लेंगे इशारिया के बाद, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये x आपका आ जाएगा 22.5। अब x क्या था, x था एज ऑफ डॉटर। इसका मतलब है कि हमने एज ऑफ डॉटर इस क्वेश्चन में क्या निकाली है, एज ऑफ डॉटर हमने निकाली है 22.5, और हमने कहा था कि फादर की एज उसका डबल है, तो 22.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फादर की एज मिल जाएगी, यानी 2 ज़रब 22.5। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो फादर की एज आई 45 ईयर्स। अब मैंने आपको कहा था कि आप इन क्वेश्चंस की पड़ताल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आया आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो ऐसा करने के लिए ये जो इक्वेशन आपने बनाई होगी, इस इक्वेशन में x की जगह पे जो आंसर आपने x का निकाला है वो वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर वो वैल्यू दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो फिर आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखें 10 और यहाँ x था, तो हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, 22.5 -20, और इस साइड पे 2 इंटू 22.5 -20, तो ये 22.5 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5, और यहाँ रह जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, और ये रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा 20। तो 45 में से 20 अगर आप माइनस करें तो बचता है 25, और 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आता है 25। अब आपने देखा कि हमने दोनों साइड पे इस इक्वेशन को बराबर साबित कर दिया है, इसका मतलब है जो आंसर हमने लिखा है वो दुरुस्त है। तो ये तरीकाकार होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इनमें आपने ट्रिक ये याद करनी है कि अगर अगो और बिफोर की बात की जा रही है तो आपने उसको एक्स में माइनस करना है, और अगर आफ्टर की बात की जा रही होगी तो आपने उसको ऐड करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने इसलिए 10 को x -20 से मल्टीप्लाई किया था, और इज का मतलब इक्वल होता है, ठीक है, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी देखें, फादर इज ट्वाइस, इसका मतलब था कि हमने उसको इक्वल किया। तो ये तरीकाकार होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, वो इंशाल्लाह आपके टेस्ट तक आपको इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मिलते रहेंगे। अगर आप लोग हमारा नया FIA का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो FIA का सेशन हम 3 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इंस्पेक्टर के लिए। और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के। आप लोग इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0311 14 18 936। इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और आप 3 जुलाई से जो हमारी प्रॉपर क्लासेस हैं उसका पार्ट बन सकते हैं। ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।